गुजरात के राजकोट में बादल फटने से हाल बेहाल, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। बाढ़ की चपेट में आए राजकोट में निचले इलाके, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजकोट के कई इलाकों में जल भराव, पूरी तरह से पानी में डूबी सड़कें, जनजीवन अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बाधित हुआ रास्ता साफ करने के काम में जुटी प्रशासन की टीम। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा, श्रीनगर बांध से पानी छोड़ने के बाद बढ़ा जलस्तर। हरियाणा के फतेहाबाद बाढ़ का खतरा, जारी किया अलर्ट, जेसीबी की मदद से सड़क तोड़कर दूसरी तरफ निकाला पानी। पंजाब में बारिश के 3 और लोग की गई जान, राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक करीबन 30 के ऊपर लोगों की हुई है मौत। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। कांगड़ा में ब्यास नदी में फंसे 55 लोगों को निकाला गया सुरक्षित, करीबन 9 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अभी मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के कारण पानी में बही पिकअप वैन, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया, यमुना का जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज। दिल्ली के आईटीओ बैराज में 5 में से 2 गेट खोले गए, सिल्ट के कारण गेट खोलने से हो रही है दिक्कत। दिल्ली एलजी ने ट्रैक्टर पर बैठकर जल भराव का दिया जायजा, राजघाट के पास किया निरीक्षण। बद्रीनाथ केदारनाथ श्रद्धालुओं के मिलेगी उनको और सुविधा, मौसम बिगड़ने पर गेस्ट हाउस में मुफ्त रह सकेंगे लोग। श्रीनगर के डल झील में सुंदरीकरण का काम हुआ पूरा, पहले से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, 16 जिलों में हजारों लोगों को अभी भी वो है प्रभावित। सोनिया और राहुल गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण भोपाल एयरपोर्ट पर विमान को की गई इमरजेंसी लैंडिंग। मॉनसून सत्र से पहले आज दोपहर 3 बजे होगी सर्वदलीय बैठक, कल से 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले एनडीए किसी के सत्ता हटाने के लिए नहीं बनी, देश में स्थिरता लाने के लिए बनाई गई। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा कांग्रेस ने दलों का इस्तेमाल अपने हित में किया, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन पर साधा निशाना, कहा जब गठबंधन की सत्ता परिवारवाद की मजबूरी का हो तो देश के लिए नुकसानदायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए में क्रेडिट भी सबका, दायित्व भी सबका, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के ऊपर भी लोग। प्रधानमंत्री मोदी बोले बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट अलग अलग, जनता समझ रही है कि ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 38 दलों ने नेता उनके हुए शामिल। एनडीए नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई फूलों की माला, प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाई तस्वीर। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने पैर छूकर लिया चाचा पशुपति पारस का आशीर्वाद, पशुपति ने भी भतीजे को गले से लगाकर दिया आशीर्वाद। एनडीए की बैठक के बाद बोले सीएम शिंदे, कहा महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लोकसभा में भी मिलेंगी 330 से ज्यादा सीटें। एनडीए की बैठक में अजीत पवार ने कहा लोकसभा चुनाव में हम रहेंगे एकजुट, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई मीटिंग। अखिलेश यादव का इशारों में एनडीए को बैठक पर किया उन्होंने हमला, कहा 38 में से 2 और जुड़ जाते तो पूरे 40 हो जाते, पुरानी कहानी तो सुननी होगी। एनडीए की बैठक में उमर अब्दुल्ला ने कहा, बोले पहले कब हुई एनडीए की बैठक, विपक्ष की ताकत के कारण जुटी हुई है बीजेपी।
उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का एनडीए की बैठक पे किया उन्होंने हमला। कहा 38 में से 24 पार्टियों के पास भी एक लोकसभा सांसद नहीं। विपक्षी एकता को मिला नया नाम, INDIA इंडिया नाम से जाना जाएगा विपक्ष का गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक डिनर पार्टी में कांग्रेस ने इंडिया नाम पर दिया था सुझाव। मीटिंग में राहुल के इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने पर बनी सहमति। मुंबई में होगी विपक्ष की अगली बैठक, जल्द होगा तारीख का ऐलान। बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी गठित। विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, ये लड़ाई देश की आवाज के लिए है। विपक्ष की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। बैठक में देश और लोकतंत्र बचाने पर चर्चा हुई। 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस का ट्वीट, लिखा, जीतेगा इंडिया। ममता बनर्जी का विपक्ष की बैठक को बताया सार्थक। कहा, इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। बैठक के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, कहा, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, देश में नफरत फैलाई जा रही है, आज देश में हर आदमी दुखी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा, आज के दिन को बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखा जाएगा। उद्धव ठाकरे का बयान, बोले, तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है, ये लड़ाई दल की नहीं देश के लिए है। उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, लिखा, 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, चक दे इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी का परिवारवाद पर उन्होंने दिया बयान, उन पर बोले कपिल सिब्बल, कहा, बेकार ही आरोप नहीं लगाने चाहिए, सुक्खू और गहलोत किस परिवार से है। विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर बीजेपी का ट्वीट, दुनिया भर में इंडिया को बदनाम करता है विपक्ष, आज इंडिया के नाम का सहारा लेना पड़ा। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का विपक्षी गठबंधन के नाम पर हमला। कहा, अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा, भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए करेगी काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्षी गठबंधन को बताया बिना दूल्हे की बारात। कहा, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन का भविष्य अंधकार में। नीतीश लालू पर सुशील कुमार मोदी का हमला। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकले नीतीश लालू।